क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो किस्मत का ताला नहीं खुल रहा? क्या आप इंतजार कर रहे थे उस एक पल का जब वक्त का पहिया घूमेगा और सब कुछ बदल जाएगा? तो मकर राशि वालों, अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसका इंतजार आप पिछले 1 साल से कर रहे थे। तारीख 14 जनवरी। घटना ग्रहों के राजा सूर्य देव का अपने ही पुत्र और आपके राशि स्वामी शनि के घर में प्रवेश। जी हाँ, सूर्य का मकर राशि में गोचर। ये कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। जब आत्मा का कारक सूर्य आपके लग्न यानी आपके मस्तक पर विराजमान होता है तो इंसान की जिंदगी 360 डिग्री पलट जाती है। अंधेरे को चीरकर जैसे सुबह की पहली किरण निकलती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। लेकिन रुकिए, सूर्य आग है और मकर राशि एक ठंडी पृथ्वी तत्व की राशि है। जब आग और मिट्टी मिलते हैं तो या तो निर्माण होता है या फिर विस्फोट। क्या 14 जनवरी से मकर राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी? क्या सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा? या फिर 8वें घर के स्वामी का आपके लग्न में आना कोई छुपी हुई मुसीबत खड़ी करेगा? अगले कुछ मिनटों में मैं ममता वर्मा आपको बताऊंगी वो सच जो शायद आपको कोई नहीं बता रहा। आज हम डिकोड करेंगे आपकी किस्मत, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके आने वाले 30 दिनों का रोड मैप है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ममता ज्योतिष में। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड और गाइड ममता वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही विशेष गोचर की। मकर संक्रांति का पर्व हम सब मनाते हैं, लेकिन मकर राशि वालों यानी कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए ये दिन सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि उनके पर्सनल न्यू ईयर की तरह होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहा गया है। सूर्य यानी सत्ता, सूर्य यानी पावर, सूर्य यानी आपकी आत्मा और आपका आत्मविश्वास। और मकर राशि काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव है, जो कर्म, हार्डवर्क और अनुशासन यानी डिसिप्लिन को दर्शाता है। जब 14 जनवरी को सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो आपके लग्न भाव में यानी फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं। लग्न क्या है? लग्न है आप खुद, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच। सोचिए, जब पावर हाउस खुद आपके घर में आ जाए तो क्या होगा? आपकी पर्सनालिटी में एक गजब का आकर्षण आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है जिसे समझने बहुत जरूरी है। मकर राशि के लिए सूर्यदेव 8वें घर के स्वामी बनते हैं। 8वां घर किसका है? अचानक होने वाली घटनाओं का, गुप्त विद्याओं का, रुकावटों का और पैतृक संपत्ति का। जब 8वें घर का स्वामी उठकर पहले घर में आता है तो इसे ज्योतिष में बहुत गंभीर माना जाता है। ये आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदलने की ताकत रखता है। अचानक से ये बदलाव रातों रात हो सकता है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि ये बदलाव आपके करियर, सेहत, रिश्तों और धन पर कैसा असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो मकर राशि वालों को सबसे ज्यादा प्यारी है, उनका करियर और एम्बिशन। मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि, राइज इन स्टेटस। सूर्य जब लग्न में आते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। अब तक अगर आप ऑफिस में कोने में बैठकर काम कर रहे थे और कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा था, तो अब वो समय खत्म। 14 जनवरी के बाद आपकी आवाज सुनी जाएगी। आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपकी तरफ देखेंगे। आपके काम को पहचान मिलेगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर आप राजनीति या सोशल वर्क से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। सरकारी लाभ और प्रमोशन, गवर्नमेंट बेनिफिट्स। सूर्य सरकार का कारक है। मकर राशि वालों, अगर आपकी कोई फाइल सरकारी दफ्तर में अटकी थी, कोई टेंडर पास नहीं हो रहा था या सरकारी नौकरी के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो खुश हो जाइए। सूर्य का ये गोचर सरकारी मशीनरी को आपके पक्ष में घुमा सकता है। प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। लीडरशिप का उदय। मकर राशि वाले नेचुरल लीडर होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आप शायद थोड़े दबे हुए महसूस कर रहे थे। सूर्य के आते ही आपके अंदर का शेर जागेगा। आप डिसीजन मेकर बनेंगे। आप डरेंगे नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करेंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी है, वार्निंग। सूर्य के साथ आता है अहंकार, ईगो,
ऑफिस में आत्मविश्वास दिखाना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या बॉस से सीधा टकराव भारी पड़ सकता है। याद रखिएगा, मकर राशि के स्वामी शनि हैं, जो नम्रता पसंद करते हैं। अगर आपने अहंकार दिखाया तो सूर्य का ये गोचर आपको नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए पावर विद ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता के साथ शक्ति आपका मंत्र होना चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, पैसा। क्या सूर्य आपकी जेब भरेगा? जवाब है हाँ, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि टेढ़े रास्ते से। मैंने आपको बताया था कि मकर राशि के लिए सूर्य 8वें घर यानी अष्टमेश के स्वामी है। 8वां घर अनअर्न्ड इनकम यानी बिना मेहनत के मिलने वाले धन का भी होता है। अचानक धन लाभ, सडन गेन्स। अगले 30 दिनों में आपको कहीं से ऐसा पैसा मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए। पैतृक संपत्ति और वसीयत, इनहेरिटेंस। अगर आपके परिवार में कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला था, तो सूर्य के इस गोचर के दौरान फैसला आपके हक में आ सकता है। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक मदद मिलने के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट और निवेश। जो लोग रिसर्च, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही दिलचस्प रहेगा। आपकी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान बहुत सटीक होगा। लेकिन 8वां घर रिस्क का भी है, इसलिए जुआ या सट्टा खेलने से बचें। सोच समझकर किया गया निवेश आपको मालामाल कर सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी, क्योंकि सूर्य का ताप कभी-कभी जेब भी जला देता है। इम्पल्सिव शॉपिंग। करियर और पैसे के बाद अब बात करते हैं दिल के मामलों की। यहाँ मुझे आपको थोड़ा सतर्क करना पड़ेगा। ममता ज्योतिष पर हम आपको सिर्फ मीठी बातें नहीं बताते, बल्कि कड़वा सच बताकर आपको सुरक्षित भी करते हैं। जब सूर्य आपके लग्न में बैठते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि, डायरेक्ट एस्पेक्ट, आपके 7वें घर पर पड़ती है। 7वां घर है जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और विवाह का। सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब ये अग्नि आपके रिश्तों के घर को देखती है तो वहाँ गर्मी बढ़ना स्वाभाविक है। वैवाहिक जीवन में तनाव। 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें बहस का रूप ले सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा या वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। मेरा सुझाव, इस दौरान अपने अंदर के राजा को घर के बाहर छोड़कर आएं। घर में पति या पत्नी बनकर रहें, बॉस नहीं। अगर आपने अपनी वाणी पर काबू नहीं रखा तो बात बहुत बिगड़ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप। यही नियम बिजनेस पार्टनर्स पर भी लागू होता है। पारदर्शिता रखें, शक और वहम से रिश्ते खराब हो सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। आपकी पर्सनालिटी में जो चमक यानी ग्लो आ रही है, वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। अब सबसे जरूरी, आपकी सेहत। जान है तो जहान है। सूर्य का लग्न में आना ऊर्जा तो बहुत देता है, लेकिन ये ऊर्जा कभी-कभी शरीर में पित्त यानी हीट या एसिडिटी बढ़ा देती है। शारीरिक समस्याएं। मकर राशि वालों को अगले 1 महीने इन चीजों का खास ध्यान रखना है। सिर दर्द और माइग्रेन। सूर्य के तेज के कारण सिर में भारीपन रह सकता है। आंखों की समस्या। अगर चश्मा लगाते हैं तो नंबर चेक करवा लें। आंखों में जलन हो सकती है। हड्डियों का दर्द। सूर्य हड्डियों का कारक है और शनि यानी मकर के स्वामी हड्डियों के ढांचे का। पुराने जोड़ों का दर्द या पीठ दर्द फिर से उभर सकता है। द सीक्रेट इफेक्ट, द 360 डिग्री टर्न। चूंकि सूर्य 8वें घर यानी गुड़ रहस्य का स्वामी होकर आ रहा है, आप इस समय बहुत ही स्पिरिचुअल महसूस करेंगे। आपका झुकाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र या ध्यान की तरफ बढ़ेगा। ये समय खुद को बदलने का है। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते थे, जैसे स्मोकिंग या आलस, तो ये बेस्ट टाइम है। आपकी इच्छा शक्ति इस समय चट्टान की तरह मजबूत होगी। आप अपनी पुरानी पहचान यानी ओल्ड आइडेंटिटी को खत्म करके एक नया आप बनकर उभरेंगे। इसी को मैं कहती हूँ 360 डिग्री बदलाव। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे वेदों में छिपा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाने और दुष्प्रभावों से बचने के लिए मैं ममता ज्योतिष की तरफ से आपको 3 बहुत ही सिद्ध उपाय बता रही हूँ। इन्हें नोट कर लीजिए। उपाय नंबर 1, सूर्य को जल, द वाटर रिचुअल।
अगले 30 दिनों तक रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हड्डियों के रोगों को दूर रखेगा। उपाय नंबर 2, अहंकार का त्याग। चैरिटी फॉर सैटर्न एंड सन। शनि देव यानी मकर राशि के स्वामी को खुश रखने के लिए और सूर्य के अहंकार को कम करने के लिए हर रविवार को किसी जरूरतमंद को या किसी बुजुर्ग को गेहूं और गुड़ का दान करें या फिर गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इससे आपके सरकारी काम कभी नहीं रुकेंगे। उपाय नंबर 3, आदित्य हृदय स्तोत्र फॉर करियर ग्रोथ। अगर करियर में बहुत बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो इस 1 महीने रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और आपके अंदर एक गजब का आकर्षण पैदा करेगा। तो मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, सूर्य का ये गोचर आपके लिए पावर और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। गेंद अब आपके पाले में है। आप इस ऊर्जा का उपयोग अपनी सल्तनत खड़ी करने में करते हैं या फिर अहंकार में उलझकर इसे गवा देते हैं, ये आप पर निर्भर है। डरिए मत, बस सतर्क रहिए और कर्म करते रहिए, क्योंकि मकर राशि वाले कभी हार नहीं मानते, वो बस जीतना जानते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये विश्लेषण? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं वो बदलाव जो हवा में है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष समस्या है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अपने मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी सतर्क हो सकें। और अगर अभी तक आपने ममता ज्योतिष परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी एक नई भविष्यवाणी और सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय।